दोस्तों, हज इस्लाम का वो पांचवा रुकन है जिसके लिए हर मुसलमान के दिल में एक तड़प होती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज जब कानों में पड़ती है तो रूह कांप उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला हज किसने किया था? क्या ये सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ या उसकी तारीख इससे भी पुरानी है? आज की इस वीडियो में हम तारीख के इन पन्नों को पलटेंगे जहां से इस मुक़द्दस सफ़र की इब्तदा हुई। अक्सर लोग समझते हैं कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, लेकिन इस्लामी रिवायात के मुताबिक ज़मीन पर इंसान के कदम रखने से भी पहले फ़रिश्तों ने काबा का तवाफ़ किया था। मशहूर है कि जब अल्लाह ने ज़मीन पर बैतुल्ला की बुनियाद रखी तो सबसे पहले फ़रिश्तों ने उसका तवाफ़ किया और अल्लाह की इबादत की। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की बारगाह में ये जगह शुरू से ही कितनी अज़मत वाली रही है। इंसानों में सबसे पहला हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। जब हज़रत आदम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन्होंने अल्लाह से माफ़ी और हिदायत की दुआ की। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद यानी हमारे हिंदुस्तान से पैदल चलकर मक्का का सफ़र किया। सोचिए दोस्तों, इस वक्त न रास्ते थे न सहूलियात, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने ये हज़ारों मील का सफ़र पैदल तय किया। उन्होंने न सिर्फ एक बार बल्कि कई मरतबा हज किया। उनकी तौबा और उनका ये जज्बा आज भी हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने का सबक देता है। लेकिन हज की वो शक्ल जो आज हम देखते हैं, यानी सफ़ा और मरवा की दौड़, जमजम का निकलना और मिना की कुर्बानी, ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत इब्राहीम ने काबा की दीवारों को दोबारा तामीर किया, तब अल्लाह ने फरमाया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। तब हज़रत इब्राहीम ने एक पहाड़ पर खड़े होकर आवाज़ लगाई। कहा जाता है कि वो आवाज़ क़यामत तक आने वाली हर रूह ने सुनी, और जिसने जितनी बार लब्बैक कहा वो उतनी ही बार हज की सआदत पाएगा। सदियों बीत गईं और लोग पुरानी तालीमात भूल गए। फिर मखलूक खुदा के लिए रहमत बनकर आए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सन 10 हिजरी में आपने हज्जतुल विदा फरमाया और क़यामत तक के लिए हज का सही तरीक़ा सिखा दिया। आपने पुरानी जहालत की रस्मों को ख़त्म किया और बताया कि हज सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि बंदे का अपने खालिक से मिलने का एक ज़रिया है। तो दोस्तों, हज आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और हमारे नबी की सुन्नत का एक खूबसूरत जोड़ है। अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।